Hi guys, welcome to my YouTube channel Physics for All Classes. We are going to study laser theory, fabrication and applications. What is laser? Light amplification by stimulated emission of radiation. ये लेजर का फुल फॉर्म होता है. लेजर इज ए कोहेरेंट बीम ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, और ये जो प्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक ionic or molecular transition to higher energy level, or these excited atoms return to lower energy level by stimulating emitting coherent radiation. और these excited atoms return हुआ था lower energy level में by stimulating emitting and coherent radiations के द्वारा. Then properties of laser क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक. ये क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक होगा. इसमें क्या होता है? कंसंट्रेट इन ए नैरो रेंज ऑफ वेव लेंथ वन स्पेसिफिक कलर. और ये क्या होता है? एक ही स्पेसिफिक कलर का होता है. कोहेरेंट क्या होता है? ऑल द इमिटेड फोटोन्स बियर ए कांस्टेंट फेज रिलेशन. और ये क्या होता है? कांस्टेंट फेज रिलेशन मेंटेन करता है विद ईच अदर इन बोथ टाइम एंड स्पेस. डायरेक्शनल क्या होगा? ए वेरी टाइट बीम विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसनट्रेटेड, इसे हम लोग डायरेक्शनल बोलते हैं. हाईली इंटेंस क्या होता है? ड्यू टू हाई डायरेक्शनलिटी लेजर बीम आर हाईली इंटेंस. और ये क्या होता है? डायरेक्शन, इसकी हाई डायरेक्शनलिटी होने के कारण ये हाईली क्या होता है? इंटेंस होता है. बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेजर. लेजर का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? इसमें एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे. स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है? एस्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन, रेजोनेटर कैविटी. और ये क्या होता है? रेजोनेटर कैविटी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं हम लोग. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक रे जा रही है डेल्टा ई, देख रहे हैं आफ्टर ये क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया है. तो एब्जॉर्प्शन में देखते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय एटम, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड इनटू द हायर एनर्जी स्टेट. और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड होने पे चला जाता है. देन स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है? जैसे यहाँ पे जो आपका एक्साइटेड स्टेट में आ गया है तो वो क्या होता है? आफ्टर ये आपका ग्राउंड स्टेट में E1 दे रखा है और आफ्टर इमिशन देख रहे हैं यहाँ E2 स्टेट में चला गया है. तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में द एटम डीके फ्रॉम लेवल 2, और ये लेवल 2 से कहाँ जाएगा? लेवल 1 की ओर जाएगा थ्रू द इमिशन ऑफ फोटोन विद एनर्जी HV. इट इज़ कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस. और ये क्या होता है? कम्प्लीटली मेरा रैंडम प्रोसेस होता है, ये अपने आप होता है. देन स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है? देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट E1 से क्या होता है? E2 एक्साइटेड स्टेट में गया है, बिफोर इमिशन है. और देख रहे हैं आफ्टर इमिशन क्या होता है? एक से क्या हो गया? 2 हो गया. तो यानी कि डेल्टा ई जो होगा E2 माइनस E1 यानी चेंज इन एनर्जी जो होगा HV के इक्वल होगा. द एटम डिकेज फ्रॉम लेवल 2 to 1 through emission of a photon with energy HV stimulated by photon of the same energy. और देख रहे हैं HV एनर्जी स्टिमुलेट होगा by the photon of same energy, उसी एनर्जी से ये क्या होगा? स्टिमुलेट होगा. देन देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है. देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल HV है, वो क्या होता है? स्टिमुलेटेड होने पे क्या होता है? डबल हो जाता है. तो एटम्स इन द अपर एनर्जी लेवल कैन बी ट्रिगर्ड और स्टिमुलेटेड बाय फेज एंड इनकमिंग फोटोन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी. और देख रहे हैं स्पेसिफिक एनर्जी में जाएगा और यहाँ से देख रहे हैं हम लोग क्या होगा? HV जो होगा डेल्टा ई के इक्वल होगा और E2 माइनस E1 होगा. स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होगा? द स्टिमुलेटेड फोटोन्स हैव यूनिक प्रॉपर्टीज. के क्या होते हैं? स्टिमुलेटेड इमिशन के क्या होते हैं? यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं. इन फेज, फेज में क्या होता है? विद इंसिडेंट फोटोन. और इसके जो होते हैं इन फेज विद इंसिडेंट फोटोन होगा. सेम वेवलेंथ एज द इंसिडेंट फोटोन. और इसका क्या होगा? वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? सेम होगा एज इंसिडेंट फोटोन. देन आपका ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन. और ये क्या होगा? सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा एज इंसिडेंट फोटोन की तरह. और इसमें देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन आपका है, स्पॉन्टेनियस है, स्टिमुलेटेड इमिशन दे रहा है कि एब्जॉर्प्शन है. तो यहाँ देख रहे हैं क्या? HV है, हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है E1 से E2. और यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस में ये हायर की ओर जा रहा है. और यहाँ पे स्टिमुलेटेड में एक से क्या हो गया? 2 बन गया, आउट इन और आउट हो रहा है. एब्जॉर्प्शन या स्पॉन्टेनियस यानी रैंडम फोटोन इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, ये आपका यहाँ पे डायग्राम दे रखा है. Stimulated emission leads to the chain reaction and laser emission. If a medium has many excited molecules, अगर क्या होता है मीडियम में अगर बहुत सारे excited molecules होंगे, one photon can become many. और एक फोटोन क्या होगा? बहुत सारा बन जाएगा. That is in excited medium. देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे यहाँ पे photons बन गया है. These
दिस इज द एसेंस ऑफ लेजर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ लेजर बोलते हैं। इसके बाद कंडीशन फॉर लेजर ऑपरेशन क्या होता है, आइंस्टीन एनालिसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे आइंस्टीन ने एब्जॉर्प्शन का एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे देखा स्टिमुलेटेड इमिशन एंड स्पॉन्टेनियस इमेज सजेस्ट दैट इफ N1, और देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, N1 जो होगा ग्रेटर देन N2 होगा, तो रेडिएशन इज मोस्टली एब्जॉर्ब, और यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस डोमिनेट्स, और यहाँ स्पॉन्टेनियस रेडिएशन क्या होगा, डोमिनेट्स होगा। और इसके बाद इफ N2 मच ग्रेटर देन N1, और N2 क्या होगा, मच ग्रेटर N1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। और देख रहे हैं क्या, मोस्ट एटम्स ऑक्यूपाई लेवल E2 वीक ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट एटम जो ऑक्यूपाई करेगा हायर एनर्जी लेवल को E2 को, वीक एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन प्रिवेल्स एंड लाइट इज एम्पलीफाइड, और यहाँ पे क्या होगा, लाइट एम्पलीफाइड होगा। और नेसेसरी कंडीशन क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन का, तो हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, दिस सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर state exceed that in the lower state, that is N1, N2 is greater than N1, this is known as population inversion, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, population inversion कहते हैं। और पंपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ द एटम, इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ द एटम्स फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम, और ये क्या होता है, नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम में फर्स्ट होता है आपका ऑप्टिकल पंपिंग, सेकेंड होगा आपका इलेक्ट्रिकल पंपिंग, और थर्ड होगा आपका केमिकल पंपिंग। देन हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होगा, द एटम्स आर एक्साइटेड बाय बम्बार्डिंग देम विद फोटोन्स, एग्जाम्पल जैसे रूबी लेजर का हो गया, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिकल। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो होगा, द एटम्स आर एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रॉन कॉलिजन इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, एग्जाम्पल जैसे हीलियम और लेजर का ले लेंगे, हीलियम नियॉन लेजर का। और केमिकल पंपिंग में क्या होगा, एटम्स आर एक्साइटेड बाय केमिकल रिएक्शन, और इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जैसे CO2 लेजर का जो होगा हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स।